हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद श्वेता। सब उठ चुके हैं आज तो हम तीनों, और यश अब हमारे साथ नहीं रहता है, वो वापस गांव चला गया है। तो ऑब्वियसली कि अब वो व्लॉग में नहीं दिखेगा, तो फिर जब भी गांव जाएंगे तब हम उससे मिलेंगे। बट ईरा मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, उसका एक हाथ खड़ा हुआ है कि बस मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, और वो मेरे पास ही बैठी हुई है बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल नहीं हिलने दे रही। और अगर मैं उसे किचन में लेके जाती हूँ तो वो सामानों की साइड कूदती है, तो मैं उसको वहाँ भी नहीं ले जा सकती हूँ। काफ़ी टफ होती जा रही है सिचुएशन मेरे लिए ईरा के साथ, क्योंकि अब ईरा को है कि वो 24 घंटे गोदी में रहना चाहती है, 24 घंटे बाहर घूमना चाहती है। इस रूम में तो वो रहना ही नहीं चाहती है, मतलब उसका मन ही नहीं करता है रूम में रहने का। या तो उसको बाहर ले जाओ, बिल्कुल घर से बाहर ले जाओ कहीं, ठीक है, या तो उसको गोदी में लेके बालकनी में खड़े रहो। अब वो इस स्टेज पे आ चुकी है, अदरवाइज वो ऐसे रोती हैं। कुछ भी मिल जाता है यार उसको, कुछ भी तो खा लेंगी, और ऐसे बैठ के रोती रहेंगी। मुझे नहीं पता इसकी टीथिंग की वजह से ये ऐसी हो रही है, या फिर ये हो ही ऐसी गई है। आई रियली डोंट नो, बट जो भी है, मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ ना। मैं अगर दीपक घर ना हो तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकती। तो ऐसे ही चल रहा है यार रूटीन, समझ नहीं आ रहा, भगवान जाने क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं कैसे कैसे करूँगी इसको हैंडल, इस शैतान बच्चे को। और कौन है वो लोग दुनिया में जो कहते हैं कि सिर्फ लड़के शैतान होते हैं, लड़कियां तो यूं ही पल जाती हैं, बहुत छोटी। अरे कोई हमारे बच्चे को देखे, हमारे हमारे मासूम बच्चे को देखे कोई, कि कितना आसान है ना लड़कियों के साथ, बहुत इजी है। जो ये बात करते हैं उनकी जब बेटी होगी और वो ऐसी होगी तब हम बात करेंगे। हमारी छोरी किसी छोरे से कम है क्या? ना, कतई नहीं है। इंसान खाना नहीं खा सकता अगर ईरा के साथ अकेला घर में है तो। और मैं उसी की ही मील बना रही थी, वो भी मैं बंद करने नहीं जा सकती उसके बिना, उसको लेके ही जाना पड़ेगा। और अगर मैं उसको एक बार इस रूम से बाहर ले गई, वापस आना बहुत टफ है। फिर तो ये बोलेगी बाहर ही रहो। बहुत टफ है यार, बहुत टफ चल रहा है, टाइम कट रहा है, टाइम देखते हैं कैसे होएगा। अभी तो इनकी मालिश होनी है, फिर इन्हें प्ले टाइम देना है, फिर इनको नहलाना है, फिर इनको खिलाना है, फिर ये इनका मन होगा सोएंगी, अदरवाइज ये नहीं सोएंगी। अभी ये सो जाती है सुबह उठ के, 7 o'clock उठती है, उसके बाद ये अपना पॉटी छट्टी करके ये आराम से सो जाती है, फिर ये 11 बजे उठती है। ये इसका डेली रूटीन है। बट आज नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आज घर पे ये और मैं अकेले रहने वाले हैं। आज ऐसा नहीं होगा, आज ईरा उठी ही रहेगी। मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ईरा नहीं सोएगी, ऐसी ही उठी रहेगी जैसी वो भी उठी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं मील प्रिपेयर। ब्रेकफास्ट में है जीरा आलू, और इधर बन रही है चाय, और उधर बन रहे हैं दीपक के लिए पराठे। इसके बाद बनाऊंगी मैं ईरा की मील। ईरा की वजह से क्या हालत हो गई है हमारी हम नीचे ही बैठे रहते हैं, और ईरा बैठी है हमारी गोदी में। अब चाहे पापा बैठ के खा रहे हैं नीचे खाना। ईरा की मील में है मूंग मसूर की दाल, राइस और टमाटो। ईरा की गाजरें थी नहीं, अदरवाइज मैं गाजर भी डालती। हाँ, तो जा चुके हैं दीपक, और जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ईरा मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दे रही, वो मुझको बाहर ही नहीं जाने दे रही रूम से। मैंने मशीन लगाई हुई है, मैं वहाँ पे कपड़े भी नहीं देखने जा पा रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों हो गए आप इतने शैतान? क्यों हो गए हो आप इतने शैतान? चलो यार, करते हैं एक और कोशिश। नहीं सो रही है ये यार, 11 बज गए हैं, नहीं सो रही है ये। करते हैं कोशिश एक बार ईरा को खिलाने की। सॉरी, 11 नहीं बजे, 10:30 हो रहा है। अभी आधा घंटा और है। अगर ये सोचे मैं आधे घंटे में सारा काम निपटा लूँ, अगर ये सो तो लिटरली ईरा ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझको उसे नीचे लेके आना पड़ा है घुमाने।
सच में बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है कभी कभी तो। काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, तो इसलिए मैं ले भी आई उसको नीचे। धूप होती नहीं लाती, बट मौसम बहुत अच्छा है। और वो हैंग रानी बिल्कुल नहीं आती है कभी कभी तो यार हाथ में। एक मेरे साथ एक इंसान और परेशान है, दिखाती हूँ। वो उस बच्चे की दादी हैं, मतलब वो भी बेबी गर्ल है। वो बहुत परेशान थी, अभी लेफ्ट में मेरे साथी आई हैं, उनकी बेटी भी ऐसी परेशान कर रही है, उसको लेके नीचे आई है। बेटी नहीं, सॉरी, ग्रैंड डॉटर। सब परेशान है बालकों से, हम ही दो हैं बस यहाँ घूम रहे हैं, जो पूरी सोसाइटी खाली पड़ी है। ये बच्चा नहीं सो रहा है आज, पता नहीं इसने क्या कसम खा लिया आज मेरे, आज नहीं सोएंगी ये चाहे कुछ हो जाए, है ना हीरा। आज ये कुछ काम नहीं करने देंगी। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और 12 बज चुके हैं। मैं इनको घुमा भी लाई नीचे यार, जैसी लिफ्ट में घुसी ना इसे लेके, ये वैसी रोने लगी कि मुझे अंदर नहीं जाना। अभी तक कहाँ हो गया, आज पापा को ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। इतना अंधेरा भी कर रखा है मैंने रूम में जस्ट बिकॉज कि ये सो जाए। बट देखो कहीं से कहीं तक है इनकी आंखों में नींद, शैतानी है इनकी आंखों में, बस शैतानी। तो अब करने वाली हूँ मैं ईरा की मालिश, और मालिश करती हूँ मैं इसकी इससे वर्जिन कोकोनट ऑयल से। देखते हैं मालिश करवा के थोड़ी थकेगी तो नींद आएगी या नहीं आएगी। बहुत पिटाई होती है फिर जब बच्चा शैतानी करता है, उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है हीरा ने मुझको, मतलब इतना भोला इतना प्यारा बच्चा था मेरा यार। देखना ये है तो प्यारा सही, खैर इसको गांव में जाके सबसे बिगाड़ दिया है। जब से गांव जाने लगे ना हम लोग, ये राहुल, आकाश, चाची, यश, मतलब ऑल टाइम सब गोदी में ही इसको खिलाते हैं। ठीक है, पापा भी यहाँ होंगे चाहे वहाँ होंगे, पापा इसको गोदी में ही खिलाना प्रेफर करते हैं। तो उसको ऐसी आदत हो गई है कि मैं मशीन में कपड़े भी डाले हैं ना, मैंने लिटरली हीरा को गोदी में लेके कपड़े डाले हैं। मैं किचन में जा रही हूँ, वो मेरी गोदी में लटक के जा रही है, और अगर मैं उसको नहीं लेके जा रही हूँ तो वो मेरी गोदी में बैठ के उधर ऐसे फिंगर आउट कर रही है कि मुझे उधर जाना है। मतलब ये हाल मचा रखा है इसने। मैं इसको नीचे लेके गई, मैंने इसको 1 घंटा घुमाया, वेदर थोड़े गर्म होने लगा तो मैंने सोचा यार वापस चलते हैं अंदर, आराम से इसी में सुला दूंगी। थोड़ी सी नींद में थी वो, जैसी मैं लिफ्ट में घुसी इतना भयंकर रोई, या तो इसको पता चल गया कि हम घर पहुँचने वाले हैं, और तब से अब तक वो उतनी एक्टिव ही है। अब मालिश करूँगी, देखती हूँ मालिश करके थोड़ा थक के सोएगी, या फिर नहीं सोई तो फिर नहलाऊंगी, थोड़ी देर बाद नहला के सोई तो ठीक है। खाना भी इसका रेडी कर रखा है, बट मेरे को ये इतना भी नहीं दे दिया टाइम कि मैं उसको ग्राइंड कर लूँ और इसको खिला दूँ, सॉरी ग्राइंड कर लूँ। ये मेरे को इतना भी टाइम नहीं दे दिया कि मैं उसको ग्राइंड कर दूँ और इसको खिला दूँ। इसने इतना ज़्यादा मुझे आज परेशान कर रखा है। ये देखो इनकी मालिश हो गई है, ये तेलूराम मालिश करा के ऐसा लगता है ये तेलूराम मालिश करा के कैसा लगता है, ऐसा लगता है ये मालिश के बाद। ओ कितना चलो मियो भी तो या मी बीबी मी बच्चा अरे यार कबूतर है ये, कबूतर। ईरा का खाना है रेडी। अरे खाने से पहले ही गिर दिया अपना सामान, रुक जाओ। क्या अब ईरा खाना खाएगा? हाँ ईरा मैडम है नहा के रेडी, और मेरी हालत तो कुछ बेकार ही है आज, है ना ईरा? पर ईरा रेडी शेदी गो है, बिल्कुल ईरा रेडी शेदी गो है। नोई 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 बिट्टू, फैन कहाँ है? फैन फैन कहाँ है? ये तो फैन का है। ये हमारी बेटू तैयार हो गया है नहा के, कौन नहा के। इसको फिर से घूमने जाना है यार आज तो हीरा बिल्कुल नहीं रुक रही है, और मौसम भी बारिश का है इसलिए सब कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। बाहर वेदर भी बहुत बारिश हो रही है आज। और अब हीरा फिर अब देखती हूँ कोशिश करके शायद हीरा अब सो जाए, तब से तो हीरा सोई नहीं है।
है ना बीतू? अब सो जाओगे क्या आप? नहीं भैया, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मैं इसकी बॉटल भी कैसे लूँ किचन में से। बस हीरा, गिर जाएंगे हम दोनों। अगर हीरा अब भी नहीं सोई ना तो मुझे लेके ही जाना पड़ेगा इसको बाहर। समबडी प्लीज एक्सप्लेन, ये कौन सा स्टाइल है मेरे बच्चे का दूध पीने का? और कोई इससे ये पूछे कि इस स्टाइल में दूध उसके मुंह में कैसे जाएगा? मतलब मैंने बैठा लेटा के दूध दिया, उसको नहीं मज़ा आया यार, उसने निकाल दिया। और ऐसे पी लेंगी वो? ये ऐसे पी सकती हैं, ये ऐसा कह रही हैं मुझसे। आप पी लोगे ऐसे दूध बेटा? ये इसको, ये जो नए नए तरीके हैं ना, ये इसके पिताश्री सिखाते हैं, ऐसे बिठा के दूध पिलाना। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहा है मेरे बच्चे को बिगाड़ने में, इवन इसके पापा भी। और मैं इसको शुगर और सॉल्ट नहीं देती हूँ, तो भाई साहब वो चुपके से इसको खिला देते हैं हर चीज़ यार। मतलब उन्होंने इसको ऐसा कर दिया है कि पहले ये मेरा बनाया हुआ खाना आराम से खाती थी, और अब तो जब तक तड़का नहीं लगता ना उसमें हींग का किसी भी खाने में, तब तक ईरा बिल्कुल नहीं खाती है। मतलब इतना ज़्यादा उसको वो कर दिया है मेरे बच्चे को, इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मतलब उसको अब टेस्ट चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि उसके पापा ने ही उसको ऐसा कर दिया है। मजाल है जो ये आज सो जाए हीरा। यार ये ना मालिश करके भी सो जाती है, नहा के भी सो जाती है, हर टाइम मतलब ये सो जाती है थक के। बट आज नहीं थक रही है वो, ना आज वो सो रही है। मतलब मेरी किस्मत भी झंडा समझ लो, जैसी वो सोने वाली होती है वैसी या तो मेरा फ़ोन बच जाता है या उसका दूध ख़त्म हो जाता है। ये जो हरकतें हैं जो सीखी हैं वो सारे टाइम। ये इनकी शैतानी हो रही है यार। ईरा क्या हुआ बेटा? अब पूरा दिन बाहर थोड़ी ना रह सकते हैं हम, कभी तो अपने घर में भी रहना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम ये है कि ईरा को आदत हो गई है बहुत ज़्यादा भीड़ में रहने की, और मैं घर पे हम ही दोनों हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। उसको अब आदत है कि बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं, कोई ना कोई उसी पे ही ध्यान रखता है, तो इसलिए वो आज बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा मतलब वो मेरी फीलिंग है कि शायद बहुत अकेला फील हो रहा है उसको, क्योंकि उसे सिर्फ एक मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए इतनी इरिटेट हो रही है। नहीं है ऐसा, और ऐसा नहीं है कि वो थकी हुई नहीं है, आंखों में सिर्फ नींद है उसकी। बेटू या नहीं, पर लेकिन उसको नहीं सोना है। ईरा सोना, वो बस छोटा सा कुछ दिख गया है उसको, वो उसी को पकड़ेगी। ईरा नहीं, क्या है? हटाओ 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 हटाओ। क्या था वो? कुछ भी नहीं था। तुम क्या चाहे क्या ढूंढती हो, कूड़ा चुनती रहती है नीचे से। ये दिन में 10 बार एक कमरे में इसमें झाड़ू लगानी पड़ती है मुझे यार। कुछ ना कुछ कहीं से निकाल ही लेती है ये। मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची नहीं है कि मैं इसको लेके नीचे जाऊँ, इसलिए अब मैं इसको कॉरिडोर में ही घुमा रही हूँ। क्या करूँ यार, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, रह ही नहीं रही मेरे पास। मिशन सक्सेसफुल।
हीरा सो चुकी है, अब शिफ्ट करेंगे उसे रूम में। देखते हैं बस ये तो उठ ना जाए। फाइनली मैंने हीरा को सुला दिया यार। ओहो हीरा भाई साहब, आज तो हीरा ने मेरे हाल बेहाल कर दिए है सोने में। सुबह से अब सोई है, 3:30 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे से उठी हुई है ये मैडम। अभी भी थोड़ी हलचल है शरीर में, है क्या? चलो इसको सोने देते हैं, थोड़ी देर इसके पास ही बैठूंगी। जब ये उठे ना फिर उसके बाद निपटाते हैं अपना काम, बचा हुआ घर का। कितनी देर सोई होगी हीरा? मुश्किल से आधा घंटा सोई होगी, नहीं या बेजो उठ गई। लिटरली यार मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, कुछ काम नहीं कर पाई थी, इवन मैं नहा भी नहीं पा रही थी। मैंने फिर फाइनली पापा को बुलाया कि थोड़ी देर पापा उसको हैंडल करें, इतने मैं नहा लूँ और बाकी छोटे मोटे काम अपने निपटा लूँ जब तक दीपक आएँ। तो अब मैं और हीरा जा रहे हैं मौसी के यहाँ। वहीं पे है मम्मी क्योंकि अब जन्माष्टमी है, उसके लिए वो लोग कुछ लड्डू वगैरह बना रहे हैं। तो मैं हीरा को लेके वहीं जा रही हूँ क्योंकि हीरा सो नहीं रही है, मैं बहुत परेशान हो गई। चलिए मैडम जी, या चलो। तो मैं जा रही हूँ हीरा को लेके मौसी के यहाँ। वहीं पे है मम्मी क्योंकि अभी जन्माष्टमी है तो उसके लिए वो लोग लड्डू वगैरह बना रहे हैं और हीरा नहीं सो रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इससे अच्छा बाहर घुमा ही लाती हूँ उसको। ये रही मैम अभी बैठी हुई हैं, तो चलते हैं, पहुँचते हैं मौसी के यहाँ, पास में ही है तो हम पैदल ही पहुँच जाएंगे। ओहो पेड़ और मैं बिल्कुल मैचिंग चलो अभी जाके मम्मी से और मौसी से मिलवाती हूँ। बस इनका इसे रोडों पे घुमाते रहो, ये उसमें खुश हैं। बस इन्हें रूम में नहीं जाना है। अभी थोड़ी देर के लिए बेचारे पापा भी आए थे, उनके पास भी नहीं रुके, उनको भी इसने यही बोला बस कि बाहर चलो। उन्होंने काफ़ी देर घुमाया, फिर पापा भी चले गए मौसी के यहाँ। हमने सोचा हम चले ही जाते हैं यार। हीरा तो रह गई नीचे ही, वो आंटी खिला रही हैं, मम्मी बैठी है यहाँ। कुछ करा है तुमने तब से अब तक? मिठाइयाँ बनाई है। और मौसी क्या हाल चाल? क्या क्या बना रही हो? बस अभी तो यही चल रहा है। क्या ही है? जी किस चीज़ की? वही नारियल वाली। अच्छा नारियल की। और मावा। तो इसमें गुड़ डलता है क्या? हाँ। तो इसका कलर गुड़ जैसा क्यों नहीं हुआ? गुड़ की नहीं चीनी है। अरे मम्मी मुझसे गुड़ पूछ रही थी ना, तो मुझे लगा कभी गुड़ की बनी आई हो। आ गई आज सीता को सोई आज बिल्कुल नहीं सोई। देख रही है इसे, बाबा इसकी तरफ भी देख रही है। ईरा लो कर दिया फिर से। ईरा मैं और मौसी जा रहे हैं कि छोटे से मार्केट जो यहाँ पे थर्सडे को लगता है, क्योंकि यह जन्माष्टमी लाएंगे थोड़ा बहुत सामान, छुटर पुटर भगवान जी के कपड़े एंड ऑल। आराम फरमाते हुए, और इन्हें 2 मिनट ही हुए हैं आए हुए, बैठे ऐसे ऐसे कब से इंतज़ार कर रहे हो मेरा। चलो चाय पी लो। तुमने ना देखा था। मैं मौसी जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं क्या क्या लेंगे। मतलब सुंदर हो रही मौसी। मौसी तो सुंदर है ही। कोई कह सकता है मौसी तुम 70 साल की होगी ना? 70 की हो गई? 67 क्यों? 68 में लग गई। 67 मौसी यार। 67 ये ओल्ड है मौसी। कोई कह सकता है कितनी यंग है। देखा वो बस थोड़े बाल ही तो सफ़ेद हो रहे हैं, अभी मेहंदी नहीं लगाई हुई ना इसलिए। वही तो राधा वाली तो नहीं है, सिर्फ ये लड्डू गोपाल के ज़्यादा कपड़े हैं।
लेने गए वो तो लाए नहीं। आलतू फालतू चीज़ें तो खैर बहुत सारी ले आए। पहुँच गए। ईरा सो रही है पापा? मेरे बेटा सो हो रहा है। जो लेने गए थे वो तो मिला ही नहीं बाजार में। मम्मा का मंकी कैसे लोला है? ऐसे लोते कोई गंदे बच्चे रोते, अच्छे बच्चे तो नहीं रोते। आप तो मम्मा की गुड गर्ल हो ना, आपको लोए थे। डर लग जाता है छोटे छोटे, इन्हें सोते सोते डर लग जाता है। 2 मिनट के लिए भी छोड़ा तो वो रोने लगती हैं। हाँ आ चुके हैं पतिदेव लेने, जा रहे हैं अब हम अपने घर। और मार्केट अभी भी लगा हुआ है, टाइम वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ अभी 9:30 हुआ है। इन्हें पता ही नहीं है मैं खड़ी हूँ। देखते हैं कितनी देर में देखेंगे। कोई फर्क नहीं है मेरे पति को। मैं तो जैसे यहाँ खड़ी हुई हूँ। मेरे को पूरे 5 मिनट हो गए ऐसे खड़े हुए। मैं यही रिकॉर्ड कर रही थी कि कब तुम देखते हो। ये कंटेंट रिमूव हो गया। हमें गोदी नहीं लूंगी तुझे। चलो बाय बाय। आओ बाय ईरा बाय 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 गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट। ईरा को मिल चुके हैं पापा, अब वो नहीं जाएगी किसी के पास भी, वो ऐसे ही बैठेगी गाड़ी में, क्योंकि आज दिन भर नहीं थे दीपक घर पे आज, तो ईरा अब मिली है। ईरा वो आई नहीं थी, मम्मी ने सबने बोला सब बुला रही, किसी के पास नहीं गई, तो मेरी गोदी से कूद के चली गई दीपक के कंधे पे और जाके बैठ गई हैं। मैडम ये सीखेंगी ड्राइविंग। ईरा कहाँ सीख लेते आप? अबे तेरा तो ड्राइवर मैं हूँ यार। ये देखो यहाँ पे भी ईरा ही है हमारी गाड़ी में, यहाँ पे ईरा है, यहाँ पे हम हैं। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी बहुत सुंदर हुआ करते थे। जब से इस गाड़ी में ईरा ने बैठना स्टार्ट किया है, इनके नीचे का सब कुछ गायब हो चुका है। जो भी इसमें लटका हुआ था इतना सुंदर, वो सब गायब कर चुकी है ईरा। इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया अपनी गाड़ी। कहीं कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भगवान नहीं, क्योंकि वो चढ़ती है सब चीज़ों को पकड़ने के लिए। हम ये डिस्प्ले भी बंद रखते हैं अपनी गाड़ी का ईरा की वजह से, वो सब लाइटों में भागती है। अभी ऊपर लाइट चलाई हुई है मैंने, इसलिए वो शांत है। जैसे ही मैं लाइट बंद कर दूंगी ईरा उधर मीटर पे चली जाएगी। आ भाई कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया है बढ़िया। ये है स्ट्रॉलर का फुल उपयोग, क्योंकि ईरा है। भाई हम रह गए बाहर। ईरा है पापा के पास, इसलिए स्ट्रॉलर का उपयोग इस तरीके से हो रहा है। ये ना ये तो अच्छा ये दिख रहा है आपको? या बेटा अच्छा ये दिख रहा है उसको। इसके कलर्स कितने प्यारे हैं, है ना? है ना, मतलब हर कलर बहुत सुंदर है। और इसका क्यूट है ये हमने गांव से लिया था, है ना? रक्षाबंधन से जब हम वहां से आ रहे थे अपने गांव से वापस। नहीं देखो कैसे लटक लटक के देख रही हैं। बहुत सुंदर हो रहा है। चलो बेटा गेट खोलो चलो। ये फैन मैं ऑन छोड़ के गई थी बिकॉज ये कपड़े सूख जाएं, बट मेरे पति जी ने पंखा इधर चल रहा है और स्टैंड इधर खिसका दिया है। तो मतलब क्या फ़ायदा हुआ है जो ये पूरा दिन चला है पंखा? कोई फ़ायदा हुआ है इसका? सारे कपड़े तो मेरे उधर थे, अभी भी तो ठीक है, तब बिगाड़ देते हैं मेरे पति। ईरा की आदत है कुछ ना कुछ सामान लेके सोने की। ईरा का हो गया है चेंज और ईरा सो चुकी है, तो
आज ईरा के बिहार पे मैं बोलती हूँ गुड नाइट, बाय बाय। तो घर आके कर चुके हैं चेंज। ईरा आज पूरे दिन तो सोई नहीं है, उसको अब मैंने सुलाया है। उसके पास है दीपक और वो सो चुकी है। मैं थोड़ा सा किचन का और घर का काम निपटा रही हूँ। मिलते हैं कल एक नए न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू सून।